गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत और मनमोहक थीं। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में विचलित होकर हमेशा उनके साथ रहने के लिए उत्सुक रहती थीं। एक दिन गोपियां गोधूली वेला में नदी किनारे गोवर्धन पर्वत की ओर चली गईं। श्री कृष्ण ने उनकी लीलाएं देखीं और उनके साथ खेलने का इरादा किया। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत के चारों ओर खेला और वनमाला बुनी। एक दिन गोपियां मधुमई वन में मिली, जहां श्री कृष्ण उनके साथ फूलों की होली खेल रहे थे। गोपियां श्री कृष्ण के साथ झूठे आलसी अंगूरों का लैला खेलने लगी। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गुणों में मग्न हो गईं और उनकी मधुर वाणी को सुनकर वे भी उनके साथ गुणगान करने लगे। एक दिन गोपियां श्री कृष्ण के साथ बांसुरी वादन कर रही थीं। श्री कृष्ण की मधुर धुन में सभी प्राणियों का मन मोह गया। इसी ध्वनि में गोपियां श्री कृष्ण की प्रीति में खो गईं और वे उनके साथ रास लीला का आनंद लेने लगी। गोपियां और श्री कृष्ण के बीच चारों ओर प्रेम की अनंत लीलाएं चल रही थीं। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में विचलित होकर हर पल उनके साथ रहने का आनंद लेती थीं। एक दिन गोपियां श्री कृष्ण के साथ वृंदावन के मधुवन में खेल रही थीं। उनकी हंसी और मस्ती से भरी हुई थी। वहां गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण उनके लिए माखन की मशाल लेकर आ रहे हैं। गोपियां श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगीं, हे कान्हा, हमें भी माखन खिलाओ ना। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें माखन का एक टुकड़ा देकर बोले, मेरी प्रिय गोपियों, ये माखन आपके प्यार का प्रतीक है। गोपियां खुशी से नाचने लगीं और श्री कृष्ण की महिमा गाने लगीं। श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। इसी तरह गोपियां और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम और भक्ति से भरी लीलाएं गोपाल की लीला को और भी मनमोहक बनाती रहीं।